लोकसभा चुनाव के बाद से ही इस परिणाम के साथ ही झारखंड में अब विधानसभा चुनाव की हलचल भी तेज हो गई है। झारखंड दौरे पर है चुनाव आयोग की टीम। 2 दिनों तक यहां पर मंथन होगा, लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी और कांग्रेस भी रेस है। लगातार बीजेपी की तरफ से भी तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं जिन्हें प्रभार मिला है झारखंड का। लगातार उनका दौरा हो रहा है। खबर मिल रही है कि एक बार फिर चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे झारखंड। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा झारखंड होने वाला है। यहां पर भी वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो क्या माना जाए ये चुनावी आगाज होने जा रहा है? इस तरह की बैठकें और रैलियों से क्या राज्य अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है और चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी 13 को बड़ी बैठक होने वाली है। इस पर हम चर्चा करेंगे सहयोगी मदन से। मदन, अब लगातार जिस तरह बड़े चेहरे झारखंड में आ रहे हैं दोनों खेमों से, तो क्या माना जाए कि चुनावी तैयारी में तमाम गठबंधन अब जुट चुके हैं? देखिए, सिर्फ हलचल तेज नहीं हुई है बल्कि मोर्चा भी अब संभाल लिया है चुनाव प्रभारियों ने। आप देखिए, हाल में जो भी कुछ बड़ी घटनाएं झारखंड में हो रही है, तो जो सह प्रभारी बने हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उनका तुरंत ट्वीट होता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जब से ये हलचल शुरू हुई है कि अक्टूबर में भी चुनाव हो सकते हैं, तो तमाम राजनीतिक दल की जो गतिविधि हैं वो भी तेज हो चुके हैं। इसी कड़ी में अब देखिए कि एक तरफ बीजेपी का विजय संकल्प रैली भी चल रहा है, दूसरी तरफ कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा रही है जिसमें लगभग 25,000 कार्यकर्ता जो है शामिल होंगे और उसके मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह होंगे। और इसके लिए इस तैयारी को लेकर के 14 तारीख को जो प्रभारी बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री हैं, वो आ रहे हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो भी काफ़ी रेस है। जेएमएम के द्वारा भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कांग्रेस 13 को एक महत्वपूर्ण बैठक बुला रही है जिसमें कि प्रभारी भी मौजूद रह सकते हैं, तमाम सांसद विधायक। जो विधानसभा आगामी चुनाव है उसको लेकर के एक बड़ा मंथन होगा। तो हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की टीम के साथ साथ राजनीतिक दलों का हलचल भी काफ़ी तेज हो चुका है और सब ये एक संभावना जता रहे हैं कि क्या कहीं पहले तो चुनाव ना हो जाए, इसको लेकर के भी गतिविधियां जो है और तेज हो गई। इन गतिविधियों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है मदन। देखिए, मोहन भागवत भी लगातार यहाँ पर अब रहेंगे और कैंप करेंगे। एक तरह से पार्टी को मजबूती देने की कोशिश होगी और आरएसएस और बीजेपी में एक जो बीच में मनमुटाव की खबरें आ रही थी उसे भी दूर करते हुए अब ये माना जाए कि झारखंड में वो चुनावी तैयारियों को अंजाम देंगे। इस बीच अमित शाह का भी दौरा होने वाला है मदन। लोकसभा चुनाव की शुरुआत भी प्रचार की अमित शाह से ही हुई थी। तो क्या माना जाए कि वाकई बहुत नजदीक है चुनाव अमित शाह के दौरे को देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, इस तरह के हलचल से ये माना जा सकता है। और हमको याद है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो सबसे पहला सभा 1 साल पहले अमित शाह ने चाईबासा से शुरू किया था और ये कहा गया था कि जो सीटें हमारे खाते में नहीं हैं पहले हम उन 2 सीटों पर मेहनत करेंगे। अगर आप 2019 के चुनाव परिणाम को देखें तो लगभग 12 सीट जो है वो कांग्रेस एनडीए के खाते में था। 2 सीटें ही चाईबासा और राजमहल वो एक तरह से सत्ताधारी दल इंडिया गठबंधन में गया था। तो अब अगर आप देखें तो अमित शाह ने सबसे पहले चाईबासा से शुरुआत की थी चुनाव प्रचार की, उसके बाद राजमहल से। तो इस बार भी एक तरह से कहें तो चुनाव तैयारी की आगाज जो है वो अमित शाह करने जा रहे हैं। 20 तारीख को अमित शाह जो है झारखंड आएंगे दौरे पर, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमित शाह जब आते हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ नया होता है। अपने कार्यकर्ताओं को भी एक अलग ऊर्जा भरने का काम करते हैं, टास्क भी देते हैं कि आखिर हमें क्या करना है, किस तरह से अधिक अधिक सीटें हासिल करनी है। तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी एक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो अमित शाह के दौरे के भी कई मायने माने जा सकते हैं, कांग्रेस की बैठक से भी कई मायने निकाले जा सकते हैं और जो चुनाव आयोग की टीम झारखंड दौरे पर आई इससे भी माना जा सकता है कि जरूर चुनाव की तैयारियां जो है अब लगभग आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल, राज्य में जो राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, चाहे वो बीजेपी खेमे से हो या इंडिया गठबंधन के खेमे से, और चुनाव आयोग सभी अपने अपने तैयारियों में लग गए हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि राज्य में नवंबर से पहले चुनाव कराया जा सकता है या ये भी हो सकता है कि बाकी दोनों राज्यों के साथ भी झारखंड का चुनाव हो जाए। इस पर लगातार हमारी नजर टिकी रहेंगी और आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे।